दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल चहलो शो आयुर्वेदा बब्बनपुर में। आज मैं आपको खान पान व रहन सहन के बारे में बताऊंगा। जब भी आपको लगे कि कोई यौन समस्या है आपको, तो तुरंत आप किसी अच्छे वैद्य या चिकित्सक से संपर्क करें। अक्सर यौन रोगी खान पान व रहन सहन का परहेज नहीं रखते हैं, जिससे कि उनकी समस्या बढ़ जाती है। या यूँ समझ लीजिए कि 2 इंच की जीभ के लिए आप अपने 6 फुट के शरीर का नाश कर रहे हैं। आप अपने स्वाद के लिए, खान पान के स्वाद के लिए, जीभ के स्वाद के लिए आप अपनी ज़िंदगी नर्क बना लेते हैं। जब भी आप किसी यौन रोग से ग्रस्त हो जाते हैं तो हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, महंगी महंगी दवाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन आपके हज़ारों रुपए खर्च करने का कोई औचित्य नहीं है अगर आप खान पान व रहन सहन सही नहीं रहे करेंगे। शुक्रे तेजोरसी च बीजेंद्रिय च जनी अर्थात आयुर्वेद के अनुसार शुक्र धातु हमारी अंतिम धातु है। यह मज्जा के द्वारा निर्मित होती है। यह विषय काफ़ी लंबा है, अगर इसमें चले जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। शुक्र अर्थात वीर्य श्वेत वर्ण का होता है और निर्मल होता है। शुक्र हमारे बल को दर्शाता है, यानी वीर्य हमारे बल को दर्शाता है। अर्थात संयमित व सादा जीवन हमेशा शुक्र की रक्षा करता है, तो इससे हमारा शरीर जो है बलशाली बना रहता है। अगर आप नियम व संयम से रहेंगे तो आपको यौन रोग अव्वल तो होंगे ही नहीं, अगर हो भी जाएं तो भी आप दवा परहेज के साथ लें तो आपके यौन रोग, यौन समस्याएं चाहे छोटी हों चाहे बड़ी हों, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगी, बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएंगी। अब मैं आपको खान पान व इसके परहेज के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिए। और आप सभी से निवेदन है कि आप वीडियो पूरा देखा करें। आपका बहुत अच्छा प्यार है, मोहब्बत है इस चैनल के साथ, तो मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि आपको जो है अच्छी अच्छी जानकारियाँ, रहने सहने की जानकारियाँ, सिर्फ पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। क्योंकि अगर आपका खान पान व रहन सहन सही नहीं होगा तो चाहे आप स्वर्ण वसम, चांदी वसम, सिंगरफ कुछ भी लेते रहो तो आपकी समस्या ठीक नहीं हो। तो आप खान पान और रहन सहन की तरफ चलते हैं। हल्का और जल्दी पचने वाला सात्विक भोजन करें। उड़द की दाल या उड़द के लड्डू जो कि वीर्यवर्धक हैं उनका सेवन करें। घी, दूध, मलाई ये चीज़ें अपने बल के अनुसार सेवन करें। बादाम, काजू, अखरोट, सूखे मेवे ये चीज़ें सेवन करें। सतावर, सिंघाड़ा, मुनक्का ये चीज़ें सेवन करें, ये भी वीर्यवर्धक हैं। मौसमी फल ज़रूर खाएं, पर खट्टे फलों का परहेज रखें। खट्टे फल जो है वो वीर्य के लिए नुकसानदायक हैं, उससे आप बचें। संभोग के बाद दूध में मिश्री और 1 चम्मच मलेठी का पाउडर डालकर ज़रूर पिएं। संभोग या सपन दोष के बाद मूत्र त्याग जरूर करें। व लिंग को हल्के गर्म पानी से साफ करें। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, लिंग को कभी भी ठंडे पानी से नहीं साफ करना चाहिए और इसको 10-15 मिनट बाद ही साफ करना चाहिए। और सुबह उठते ही बिना कुरला किए जिन रोगियों को कब्ज है वो घूंट घूंट करके पानी पिएं। उसके बाद आप 2 से 3 किलोमीटर पैदल चलें
जिससे कि आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी और आपका पाचन तंत्र सही होगा। बिना जानकारी, अपनी प्रकृति, बल, मौसम का ध्यान रखे बिना कोई भी दवा, चाहे बल कारक हो, रसायन हो, स्वर्ण भस्म हो, हीरा भस्म हो, कुछ भी हो, आप इस्तेमाल ना करें। जब भी कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करनी हो तो अपने चिकित्सक से, अपने वैद्य से सलाह मशवरा जरूर लें। धूम्रपान, शराब, तंबाकू, चाय, खट्टे फल, फास्ट फूड, ये चीज़ें बिल्कुल अवॉइड कर दें। कभी भी भूखे पेट ना रहें, ना ही भूखे पेट संभोग करें, वह ना ही खाना खाने के तुरंत बाद संभोग करें। ये चीज़ें खास करके नोट करने वाली हैं। अगर आपको हस्तमैथुन की आदत है, मेरे पास अक्सर कॉल आते हैं कि वैद्य जी हस्तमैथुन है करते हैं तो इसको छुड़ाने का कोई उपाय बताएं। भाई जब आप खुद नहीं छोड़ सकते तो वैद्य जी कैसे छुड़ा सकते हैं इसको। अपने मन को संयमित करें, अच्छे विचार, अच्छी पुस्तकें पढ़ें। एक बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, शिव खेड़ा की लिखी हुई जीत आपकी, बहुत अच्छी बुक है, वह पढ़ें। बड़ी सोच का बड़ा जादू है, वह पढ़ें। और भी काफ़ी मोटिवेशन की बुक्स आती हैं, वह पढ़ें। अपनी जो प्रवृत्ति है उसको, अपनी दिनचर्या को धार्मिक प्रवृत्ति की तरफ लगाएं तो धीरे धीरे ये आपकी जो है हस्तमैथुन की आदत छूट जाएगी। तो कभी भी भूखे पेट संभोग ना करें। अगर आपको हस्तमैथुन की आदत है तो दुनिया का कोई भी वैद्य, डॉक्टर आपकी यह लत नहीं छुड़वा सकता। सिर्फ आप संभव अपने आत्मविश्वास से इसे छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ध्यान देने वाली है कि कोई भी अगर आपको ये कहे डॉक्टर कि हाँ मैं आपकी हस्तमैथुन की आदत तो छुड़वा दूंगा, इस पे इतना पैसा खर्च आएगा, तो आप ज़रा सोचें, एक बार विचार करें कि जब आप खुद नहीं अपने शरीर पे कंट्रोल कर सकते, तो अपने मन पे कंट्रोल कर सकते, तो दूसरा कोई इसको कैसे छुड़वा सकता है। अश्लील साहित्य, यानी पोर्न वीडियोज़, अश्लील गाने, ये चीज़ों से परहेज रखें। खाना हमेशा चबा चबा कर खाएं, व खाने के बाद पानी ना पिएं। पाचन तंत्र इससे आपका सही रहेगा। पानी आप जाए तो 1 घंटा पहले पी लें खाने से, चाहे 1 घंटा बाद में पी लें। और खाने के बाद अपने स्वाद अनुसार थोड़ी सी गुड़ की डली, छोटी 2 से 3 ग्राम, ज़्यादा नहीं, वो ज़रूर खाएं। हो सके तो 1-2 छोटी हरड़ मुंह में डाल के उसको भी चूस सकते हैं, इससे भी आपका पाचन तंत्र सही रहेगा। और 15 दिनों में एक बार ज़रूर विरेचन औषधि ले लें। चाहे कोई तंदुरुस्त आदमी है, चाहे कोई रोगी है, उसको 15 दिन में एक बार ज़रूर विरेचन औषधि से अपना पेट साफ करना चाहिए। और दूसरे दिन, जिसे हम फास्ट कहते हैं, फास्ट की तरह रहना चाहिए। हल्की मूंग की दाल में 2 चम्मच देसी घी के डाल के वही सुबह शाम खाएं। और ठंडी वगैरह चीज़ें उस दिन परहेज रखें तो आपका पेट साफ हो जाएगा, आपकी आंतड़ियों से टॉक्सिन निकल जाएंगे। तो ये भी एक ज़रूरी जानकारी आप नोट कर लें कि हफ्ते में 15 दिन में विरेचन ज़रूर लें। अगर 15 दिन में नहीं ले पाएंगे तो 1 महीने में ज़रूर लें आप। और हफ्ते में एक बार ज़रूर सारे शरीर पर किसी अच्छे तेल की मालिश करें। चंदन तेल आता है और काफ़ी तेल आते हैं, सरसों के तेल से भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हफ्ते में एक बार सारे शरीर की अच्छे तरीके से मालिश ज़रूर करें। संभोग के तुरंत बाद ना ही तो ठंडा पानी पिएं और ना ही ठंडे पानी से नहाएं और ना ही लिंग को धोएं। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और अगर आपको शीघ्र पतन, अर्ली डिस्चार्ज की समस्या है, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मेरे को भाई फ़ोन करते हैं कि मैंने 20 दिन वहाँ से दवाई खा ली, 1 महीना मैंने वहाँ से दवाई खा ली, तो वैद्य जी मेरी शीघ्र पतन की समस्या ठीक नहीं हुई। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि शीघ्र पतन की समस्या में आप तुरंत असर दिखाने वाली बहुत सी औषधियाँ हैं, वो लेकर जब मर्जी अपना काम चला सकते हैं।
लेकिन अगर आपने इससे पूरी तरह से ठीक होना है तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। लगभग 3 से 4 महीने तक आपने दवाइयाँ खानी होती हैं, तभी आपका जो है ये शीघ्र पतन की समस्या से छुटकारा होता है। और इसमें पूर्ण परहेज रखना पड़ता है। संभोग, खान पान के जो परहेज बता रहा हूँ, संभोग का परहेज। आप ये मान के चलो कि एक तरफ तो हम किसी खेत में पानी लगा रहे हैं और एक तरफ हमने उसके सुराख कर दिया, किसी डौल पे बट पे हमने सुराख कर दिया, तो वहाँ से पानी रिस रहा है। छोटी क्यारी है तो उस क्यारी में वो पानी कितनी देर तक रुकेगा। तो यही हमारे साथ है, जब हम शीघ्र पतन की दवाइयाँ लेते हैं तो साथ ही साथ रोगी संभोग भी करते रहते हैं। यही स्पर्म काउंट बढ़ाने वाली दवाइयों में है। अगर आप स्पर्म काउंट बढ़ाने की दवाइयाँ ले रहे हैं तो भी आपको रेगुलर दवाइयाँ लेने की ज़रूरत होती है, और संभोग से और जो जो चीज़ें बताई जाती हैं उनसे परहेज रखना पड़ता है। लेकिन इतना संयम आप रखते नहीं हैं तो आपकी हज़ारों की दवाइयों का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अगर आपके वीर्य में शुक्राणुओं की कमी है तो आप समय से इलाज करवाएं। इससे 6 महीने से 1 वर्ष तक का भी समय लग सकता है, 6 महीने से 1 साल तक का। और अगर आपको स्पर्म काउंट बिल्कुल नील है, 0 है, तो आपको ये कारण ढूंढ के इसका 1 साल से 2 साल तक का समय लग सकता है। और अगर आपको कोई पाचन तंत्र संबंधी समस्या है या पेट संबंधी समस्या है तो पहले उसका इलाज करवाएं, फिर यौन रोग का इलाज करवाएं। ये आपका डॉक्टर आपको अच्छी तरह से बता सकता है, आपकी बातें सुन के, कि यौन रोग का और पेट की समस्या का इलाज साथ साथ चलाना है, या पहले पेट की समस्या ठीक करनी है, या कोई और समस्या है शरीर में तो पहले उसे ठीक करना है। तो पहले इन चीज़ों का पूरा ख्याल रखें, और जहाँ से भी दवा लें उस वैद्य डॉक्टर पे आप पूरा भरोसा करें। भरोसे के साथ अगर आप दवाई लेंगे तो आपको ज़रूर दवाइयाँ फ़ायदा करेंगी। जब भी किसी यौन रोग की दवा लेनी हो तो डॉक्टर या वैद्य जिसके भी आप संपर्क में आए हैं, आप सोच परख के ही आए होंगे, तो उसको पूरी बात आप अपनी खुल के बताएं, तो उसको इलाज करने में आसानी रहेगी। क्योंकि समस्या कहीं और हो और तीर कहीं और चलाए जा रहे हों तो फिर अंधेरे में तीर मारने वाली बात हो जाती है। रोगी का पैसा समय बर्बाद होता है और डॉक्टर को भी इस बात की दिक्कत आती है कि भाई मेरा रोगी ठीक नहीं हुआ। तो इन सभी बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें। और अंत में आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।